गाइस। आज हमने स्टार्ट करना है our न्यू टॉपिक विच इज़ मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फॉर्मूला मैथ्स। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है? एज द नेम इज़ टेलिंग यू के ये मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के जो आप मैथ्स को सम अप करेंगे तो यू विल गेट अ मॉलिक्यूलर मैथ्स। ठीक है। सो यहाँ से डेफिनेशन भी पढ़ देती हूँ मैं। सो मॉलिक्यूलर मैथ्स इज़ अ सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल में उन सब के एटॉमिक मैसेज को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास वाटर क्या है, वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल। ठीक है। हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। तो देखिए अब मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर, तो उसमें हमारे पास कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एंड द अदर वन इज़ ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि हमारे पास होगा ये 2 इंटू, एक मिनट में आप लोगों को ये लिख के दिखाती हूँ। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल। तो वाटर में कितने होते हैं एटम्स? 2। ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि अब हमने फाइंड करना है इसका मॉलिक्यूलर मास, तो हम क्या करेंगे, इनके ये जो एटम्स हैं इनको हम सम अप कर लेंगे, इनके एटॉमिक मासेस को। ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने? 2 हैं। हमने क्या लिखा इसमें, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स इट्स 1। ठीक है। 1 हो गया इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब क्या करती हूँ मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक टेबल बता देती हूँ यहाँ पे, कि आप इसके जो है ना एटॉमिक मैसेज को याद कर लें, जो बहुत कॉमन आइटम्स हैं ना जो कि पेपर में आते हैं। तो आप इसी तरह का एक टेबल बना लें एंड इसके अंदर उन इम्पॉर्टेंट एटम्स के आप एटॉमिक मैसेज को उसमें लिख लें और उसको मेमोराइज़ कर लें, तो आपको आसानी होगी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपके अगर वो वाले एटम्स होंगे तो आपको आपको याद होंगे एटॉमिक मैसेज। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, बहुत कॉमन है। ठीक है। तो 1.008 होता है इसका। ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16। कार्बन होता है एक हमारे पास, इसका 12 है। ठीक है। फिर आगे और भी जो पता चलते जाएंगे, तो आप भी इस तरह से अपने पास इसको बना लें और लिखते जाइएगा उसमें। ठीक है। तो आप इजीली किसी का भी किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास किसी भी चीज़ का आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो बस आप क्या करेंगे, सिंपली अब आपको पता चल गया। यहाँ पे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1.008। ठीक है। सो यू विल पुट द वैल्यू इन इट। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16। ठीक है। और ये क्या बन गया, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18.016 AMU। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास एक और क्वेश्चन है, डिटर्मिनिंग द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब आपने किसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, ग्लूकोज, जो कि हमारे पास ब्लड शुगर कहलाती है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितने आइटम्स होते हैं, इसके अंदर हैं 1 2 3। ठीक है। और इन तीनों का हमें नंबर भी पता है, 6 टाइम्स आ रहा है हमारे पास कार्बन, तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन कितने, 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन है। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है, इट्स 12। हाइड्रोजन का क्या है, 1.008। ऑक्सीजन का क्या है, 16। ठीक है। अब आप क्या करें, बस सिंपली कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें। ठीक है। एंड व्हाट यू विल गेट 180.096। ठीक है। AMU, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर सिमिलरली आपके पास क्या फाइंड करना है, आपने नेफ्थलीन का फाइंड करना है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉथ बॉल्स। ठीक है। ये मॉथ बॉल्स में बल्कि यूज़ किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, C10H8। ठीक है। अब इसका भी मुश्किल है नहीं ना, क्योंकि आप लोगों को वैल्यूज़ पता है एटॉमिक मास की कितनी है, और इसका बस सिंपली आपने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होगा इसका, 10 इंटू, इसमें क्या है, 2 आइटम्स है आपके पास। ठीक है। वन इज़ कार्बन एंड द अदर वन इज़ हाइड्रोजन। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पुट करेंगे प्लस 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
बस आपको क्या करना है कि ये एटॉमिक मास की वैल्यूज़ याद कर लेंगे, ठीक है? बस आप उसमें पुट करते जाएँ, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो आपके पास, आप इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद क्या करेंगे, अब पुट कर लें इसके अंदर वैल्यूज़, ठीक है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है? 12, ठीक है? हाइड्रोजन का क्या था? 1.008, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर लें, ठीक है? कैलकुलेटर में, और फिर आप इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है? सो 128 EMU आ गया, ठीक है? तो इस तरह से हम सिंपली फाइंड कर लेंगे इसको। और ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर मास है, ये टर्म बेसिकली हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? किसके लिए यूज़ करते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। और एक होता है हमारे पास, एक और टर्म है जिसको हम फार्मूला मास बोलते हैं, ठीक है? अब ये फार्मूला मास किसके लिए यूज़ होता है? तो फार्मूला मास को हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? क्या है हमारे पास, दो बेसिकली टर्म्स हैं, एक है मॉलिक्यूलर मास एंड द अदर वन इज फार्मूला मास। अब जो मॉलिक्यूलर मास है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल से, याद रख लें, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, ठीक है? एंड द अदर वन इज फार्मूला मास, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है? अब इसके नाम के अंदर फार्मूला क्यों आ रहा है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? अब देखें, बेसिकली ये है कि आयनिक कंपाउंड्स में हम अच्छा, अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स होते हैं, ठीक है? यानी एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है? इसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो ये इस तरह से मिलके ये आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है? मतलब ये सेपरेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होते, ये आयन्स मिल के बना रहे होते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है? अब क्या होता है, सो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक कंपाउंड को? अब ये बताया कि हम आयनिक कंपाउंड के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला यूनिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? क्या यूज़ करते हैं? फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब हमारे पास हम सिंपलेस्ट रेशो होती है ये कि कितने इसमें एनाइंस हैं और कितने केटाइंस हैं, ठीक है? तो ये केटाइंस और एनाइंस की सिंपलेस्ट रेशो है जिसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट्स, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे भी डेफिनेशन है कि इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द आइंस एंड केटाइंस एंड एनाइंस इन एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है, ठीक है? टेबल सॉल्ट उसको हम कहते हैं। तो उसमें हमारे पास सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे पास एनाइंस और केटाइंस, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, तो हमारे पास हम कहते हैं कि हर एक सोडियम होता है फॉर 1 क्लोराइड, ठीक है? फॉर एवरी क्लोराइड। तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो उसमें क्या बन जाएगा, 1:1, ठीक है? तो हम इसको NaCl ही लिख देते हैं, लेकिन हम वैसे इसका देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है कि हर एक सोडियम जो है वो 6 क्लोराइड से सराउंडेड होता है और हर एक क्लोराइड जो होता है वो 6 सोडियम से सराउंडेड होता है। तो वैसे हमारे पास इसको डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, फार्मूला यूनिट्स के अंदर उसको डिफ़ाइन करते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड को। यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? अब क्या करेंगे कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फार्मूला यूनिट क्या होता है, सही है? सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फार्मूला मास की डेफिनेशन क्या है, कि सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास, ठीक है? अब क्या है कि जो भी अब हमारे पास फार्मूला यूनिट है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला यूनिट, उसमें जितने भी आइटम्स हैं उन सबके अगर हम एटॉमिक masses को सम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला मास, ठीक है? सिमिलरली जैसे कि हमने वही मॉलिक्यूलर मास को देखा था। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ। अच्छा, अब जैसे कि हमारे पास फार्मूला मास हम फाइंड करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है? अब इसके वो यूजेस बता दिए उन्होंने कि हम फूड को फ्लेवर करने के लिए सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, ठीक है? और मीट को प्रिजर्व करने के लिए भी हम प्रिजर्वेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड इससे बन सकते हैं, ठीक है? तो हमने बेसिकली करना क्या है इसके अंदर कि मॉलिक्यूलर इसका फार्मूला मास फाइंड करना है, सही है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है ना, ठीक है? तो अब क्या है कि हमने फाइंड करना है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास, ठीक है? तो कैसे फाइंड करेंगे कि ये 1, ठीक है? क्योंकि सोडियम कितने हैं, अब देखिए इसमें कितने हैं, दो तरह के आयंस हैं, ठीक है? द वन इज सोडियम, अदर वन इज क्लोराइड, ठीक है? अब कैसे फाइंड करेंगे इसको,
केस 1 सोडियम था और 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, वही जैसे हमने प्रीवियसली किया, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हम लोग इसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और अब क्या करना है हमने, नाउ यू नो कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23। इसी तरह से आप यहाँ पे टेबल बना लें, उसी टेबल के अंदर आप ऐड कर सकते हैं जो हमने ये प्रीवियसली बनाया था। इसी में आप सोडियम, क्लोराइड और जो जो आपको पता चलते जा रहे हैं सबकी यहाँ पे पुट करते जाएं वैल्यूज़, ठीक है, और फिर उनको याद कर लें। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 23, क्लोराइड का हो गया 35.5 होता है हमारे पास। कुछ और है लाइक मैग्नीशियम है तो उसका होता है 24, ठीक है। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह का तो आप लोगों को मैंने प्रीवियसली बताया था, ठीक है। तो अब सोडियम का क्या है 23 प्लस 1 इंटू, ठीक है, क्लोराइड का कितना हो गया 35.5, ठीक है। ईजियर हो गया। अब आप कैलकुलेटर में बस इसकी वैल्यूज पुट करें एंड देन यू विल गेट 58.5 EMU, ठीक है। देन आपके पास आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, सेम उसी तरह से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, ये हमारे पास अब तीन, देखिए इस तरह से हमारे पास ये बनेगा, ठीक है ना। तो हमने कैसे करना है कि ये मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम 1 है ना, ठीक है। तो हमने 1 कर दिया इनटू इसका एटॉमिक मास आ जाएगा मैग्नीशियम का, ठीक है, यहाँ पे। प्लस हम क्या करेंगे कि अब हमने इसको स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। यानी ये 2 बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन के साथ भी है, ये हाइड्रोजन के साथ भी है, क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट्स के अंदर दोनों चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये पूरा आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। और प्लस हमारे पास वही 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास मैग्नीशियम का, तो ये हो गया 24, ठीक है, यहाँ से देख लें आप लोग। और ऑक्सीजन का कितना था मैंने प्रीवियसली बताया था 16, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या बताया था 1.008, ठीक है। इस तरह से आप लोग बस फाइंड कर लें इसको, और बस वही कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें एंड देन यू विल गेट दिस 58 AMU, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज़ को, ठीक है। और मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आयंस और फ्री रेडिकल्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। हम इन सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।